तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं आपका हिंदी का जो 5वां नंबर चैप्टर है नागरी लिपि, समझ गया ना। हिंदी का जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है नागरी लिपि, उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, समझ गए ना। ऑल ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2025 में पूछने वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस तरह का वायरल क्वेश्चन का क्लास आपको रेगुलरली मिलते रहे, समझ गया है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आज का आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 1 नंबर, उसमें पूछा जा रहा है सूर्या नामक पुस्तक किसकी रचना है, समझ गए ना। सूर्या नामक पुस्तक जो है वह किसकी रचना है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक मूल्य का है, समझ गया है ना। तो चलिए दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, समझ गए। नेवारी भाषाएं जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो वह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, समझ गए कि नहीं समझ गए हैं। वह कौन सी भाषा में लिखी जाती है। तो वह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचनाकार कौन है। ये जो आपका भारतीय लिपियों की कहानी जो पुस्तक है उसका रचनाकार कौन है। तो उसका रचनाकार जो हो जाएंगे वह गुरु नानक मूल्य हो जाएंगे, समझ गया कि नहीं समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, समझ गया ना। हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, यह आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो ये आपका जो हो जाएगा यह हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। 5 नंबर में पूछा जा रहा है, 5 नंबर में जो आपसे पूछा जा रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। वो 5 नंबर आपसे पूछा जा रहा है नागरी लिपि के लेखक कौन है, समझ गए। नागरी लिपि के जो लेखक है वो कौन है। तो वह गुरु नानक मूल्य है, समझ गए ना। नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो गुरु नानक मूल्य है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, समझ गए ना। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो यह एक हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो चलिए ये आपका 6 नंबर का ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है, समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर में है वो उसमें आपसे पूछा जा रहा है दोहा कोश किसकी रचना है। तो ये आपको बताना है दोहा कोश किसकी रचना है। तो ये आपका हो जाएगा शाहपाद की, समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है रामायण जो है, रामायण की रचना किस भाषा में की गई है, समझ गया ना। रामायण जो है वह उसकी रचना किस भाषा में की गई है। तो ये तो आपको बखूबी पता होगा कि रामायण जो है उसका रचना है कि संस्कृत भाषा में की गई है, समझ गए है ना। रामायण जो है उसका रचना जो है कि संस्कृत भाषा में की गई है। और अभी नवरात्रि चल रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अभी नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि की आप लोग बहुत होंगे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ के एकदम फुल्ली मौज मस्ती एकदम फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। सो भाई अभी आपका टाइम है, आपका समय है, अभी इसको बर्बाद मत करो, अपने पढ़ाई के पीछे इसको खर्च करो, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर ये टाइम आप ऐसे ही निकाल दोगे ना तो फिर आगे आने वाला टाइम आपको नहीं मिल पाएगा, समझ गए हो ना। तो अभी आपका उम्र है कि अभी आप पढ़ाई लिखाई करो और अपने आप को कुछ करने का काबिल बनाओ, नहीं तो कुछ करने का लायक नहीं रह पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर में आपने पूछा जा रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधि है। तो यह आपका हो जाएगा, यह एक निबंध है, समझिए। नागरी लिपि क्या है, यह एक निबंध है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 10 नंबर में पूछा जा रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तो यह भाषाएं किस देश की है। तो यह हो जाएगा आपका पूर्वी भारत की है, समझ गया है ना। यह भाषाएं पूर्वी भारत की है, क्या समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर में पूछा जा रहा है निबंध के लेखक हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है नागरी लिपि जो आपका निबंध है, नागरी लिपि जो आपका निबंध है, इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक आपको पता होगा कि आपको बताया भी गया है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, ये निबंध के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य है, समझ गए है ना। तो ये आपको पता होगा कि गुणाकर मूल्य है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है।
सहपाठ की कृति है। तो यह एक दोहा कोश की कृति है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है हिंदी के आदि है। समझ गया ना? तो ये आपका हो जाएगा जो आपका 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सहपाठ। समझ गया ना? 13 नंबर का आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? हिंदी लिखी जाती है तो हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये आपको पता होगा कि हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? आपका 14 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से कब तक मिलने लगे। समझ गए हैं ना? तो ये आपका हो जाएगा जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट नंबर है 8वीं सदी, सेकंड नंबर में 6ठी सदी और थर्ड नंबर है 9वीं सदी और फोर्थ नंबर में है 4थी सदी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9वीं सदी से मिलने लगी है। समझ गया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। इसमें पूछा जा रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? जो नागरी लिपि के आरंभिक लेख है वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वह हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं। समझ गए है ना? वह हमें कहाँ से मिले हैं? वह दक्षिणी भारत से मिले हैं। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेताम दान पत्र किस समय की है? समझ गए? बेताम दान पत्र किस समय की है? तो यह 1020 ईस्वी की है। समझ गया? सन 1020 ईस्वी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का जो 5वां नंबर चैप्टर है हिंदी का, इसका लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? समझ गया? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ये आपको पता होगा कि विजयनगर के शासकों के जो लेख है वह है नंदी नागरी लिपि में। समझ गया ना? वह है नंदी नागरी लिपि में। तो आज का क्लास यहीं पे इसी के साथ समाप्त होता है। तो अभी जो दौर चल रहा है दशहरे का, इसमें आपको सबसे जानते हो सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? जब रावण को दशहरे में जलाया जाता है ना, तब सबसे बुरा लगता है। तो आप कहोगे भैया ये ऐसे कैसे होगा, ये आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उन्होंने गलत किया था तभी तो हम लोग उनको जलाते हैं ना। तो भाई सबसे पहले ये समझो कि रावण को जब जलाया जाता होगा तो उसके अंदर से क्या आवाज़ आता होगा जानते हो? जब उसको जलाया जाता होगा तब उसके अंदर से आवाज़ आता होगा भाई जो तुम हमें जला रहे हो, तुम इन भीड़ में रावण कौन हो, राम कौन हो? समझ गए हो ना? जब उसे जलाया जाता होगा तो उसके दिल से आवाज़ आता होगा कि भाई तुम ये भीड़ में राम कौन हो। सो आपका भी उम्र है, ये सब मोह माया छोड़ के आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। और मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ, और जो है कि रेगुलर क्लास करते रहो। अगर आपको बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम में अच्छा खासा नंबर से पास होना है तो RKS क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा, हमारे संस्था से आपको जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको रेगुलर वायरल क्लास का PDF और नोट्स ये सब मिलते रहे और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। समझिए है ना? तो चलिए आज का क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।